ट्वेल्थ क्लास एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा रफ डायग्राम बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्स, ये y एक्स। तो इसने कहा y का स्क्वायर इक्वल टू 9x, y के दोनों साइड x का पॉजिटिव, या आप बोल सकते हो राइट साइड ओपन वाला, ये वाला आपका पैराबोला बनेगा। x इक्वल टू 2, यहाँ पर अगर 1 लेते हैं तो ये 2 होगा x इक्वल टू, ये x इक्वल टू 2 की लाइन आपकी। x इक्वल टू 4, ये 3, ये 4, तो ये x इक्वल टू 4 की लाइन बनेगी आपकी। एक्स एक्सिस यहाँ से क्लोज हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये जो सारी कंडीशन आपने पढ़ी, जितनी भी इसने लिखवाई हैं भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सारी कंडीशन तो ये वाला एरिया पूरी कर रहा है जिसको मैंने शेड किया। तो इसका एरिया आपको निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक मुझे इंटीग्रेट करना है। तो मुझे इस पॉइंट से, ए पॉइंट से इंटीग्रेट करना है इस वाले से, और बी पॉइंट तक यहाँ तक करना है। इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पे, क्योंकि ये 2 है 2,0, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ वाले हैं 4,0। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो 2 से 4 तक है एक्स एक्स पे, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया, यस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बोल सकते हो आप। रिक्वायर्ड एरिया है आपका 2 से स्टार्ट होकर के 4 तक गया, 2 से 4, क्योंकि ये दोनों x की वैल्यू हैं तो इसलिए dx, है ना। और अगर मैं yx को देखूं तो y यहाँ से यहाँ तक ये छोटा है, यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा है, बीच में और भी चेंज हो रहा है, तो ये इस पैराबोला के साथ में चेंज हो रहा है ना। तो y की वैल्यू इस पैराबोला से पुट करनी है। तो पैराबोला से y की वैल्यू, ठीक है ना। तो y की वैल्यू पैराबोला से यहाँ से निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y का स्क्वायर 9x है, तो y इक्वल टू 3√x, तो 3√x ये आपका। तो रिक्वायर्ड एरिया बना आपका 3 बार x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और लिमिट है आपकी 2 से 4। तो पहले आप अपर लिमिट लगाइए, फिर आप लोअर लिमिट लगाइए। तो 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2 होता है। तो रिक्वायर्ड एरिया बना आपका 3 इंटू, ये 3/2 है तो 2/3, x की पावर 3/2, 2 to 4, ठीक है। अब 3 से कैंसिल हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया है आपका 2, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो रिक्वायर्ड एरिया बना आपका 2 टाइम, ये है आपका 4 की पावर 3 का रूट, 4 की पावर 3 है ना, और उसका रूट, ये है आपका 2 की पावर 3 का रूट। तो कैलकुलेशन तो बड़े ध्यान से करनी ही पड़ेगी, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया है 2, 4 की पावर 3 होता है 64, 64 का रूट हुआ 8, और ये रूट ऑफ 8। तो 2 की मल्टीप्लाई करी, 16 माइनस 2, √8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट। ये आपका सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है, सेम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप देखें, ठीक है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड तो मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये लीजिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया इसका, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो x के दोनों साइड y का पॉजिटिव, तो x के दोनों साइड y का पॉजिटिव, ये बन गया। y इज इक्वल टू 2, ये 1 ये 2, y इज इक्वल टू 2 की ये लाइन है, और 4, 3 और 4, ये y इज इक्वल टू 4 की लाइन है,
वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस इधर से क्लोज हो गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये सारी कंडीशन जो पूरी कर रहा है आपकी, वो सारी कंडीशन पूरी करने वाले जो पार्ट है उसको हम सेड कर लेते हैं। तो वो पार्ट ये है जिसको मैंने सेड कर दिया, ठीक है ना, ये वाला, इसका एरिया निकालना है। अब की बार इसका एरिया, क्योंकि ये वाई एक्स को टच कर रहा है तो वाई एक्स के साथ इंटीग्रेट करना ईजी रहेगा मेरे हिसाब से, तो वैसे ही करेंगे। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं आपके 0,2, यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं आपके 0,4, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया है 2 से 4 तक, रिक्वायर्ड एरिया आपका 2 से 4 तक, और दोनों ही y की वैल्यू हैं, तो यहाँ पर dy है ना। और देखो ये x यहाँ पे छोटा, फिर यहाँ x और बड़ा, फिर यहाँ पे और बड़ा, है ना। तो ये x चेंज हो रहा है, x की वैल्यू पैराबोला के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप। x की वैल्यू है 2√y, 2√y। और वैसे भी सारी चीज़ें एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए। देखिए ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये dy है, और फंक्शन भी y में है ना। तो इस चीज़ का स्पेशली आप ध्यान रखना। तो 2 मैंने बाहर ले लिया, और ये रूट ऑफ y का किया मैंने 1/2 + 1/1 + 1, और ये बन गया मेरा 2 से 4 तक, ठीक है बेटा। तो रिक्वायर्ड एरिया बना मेरा 2 × ये 3/2 है तो 2/3, y की पावर 3/2 और 2 से 4 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया बना मेरा 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो ये बना 4 की पावर 3, 64, 64 का रूट 8, 2 की पावर 3 8, तो रूट ऑफ 8, ठीक है ना। तो 4/3, 8 माइनस 8 को लिख सकता हूँ 4 × 2, तो 4/3, 8 माइनस 2√2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें ध्यान से, तो इसमें आपको एक एलिप्स दिया गया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स, ये एलिप्स दिया है, और एलिप्स में आपका x के नीचे बड़ा नंबर है, y के नीचे छोटा नंबर है, x के नीचे बड़ा और y के नीचे छोटा, ऐसा एलिप्स बनाते हैं। एक रफ डायग्राम बनाना होता है समझने के लिए चीज़ों को। तो x पे बड़ा, y x पे छोटा, तो ऐसा कुछ बनाया मैंने, ये लीजिए x पे बड़ा, y x पे छोटा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं x² 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये x वाला कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 4,0, यहाँ पे -4,0, ये 0,3, और यहाँ पे 0,-3, यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं आपके 0 0। तो आपको ये पूरा निकालना है एरिया, है ना, जो पूरा का पूरा आपका एलिप्स है, इसका एरिया निकालना है। पर इसमें तो सिमेट्री है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 4 इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट है। नेमिंग कर लेते हैं, ये A, ये B, ये C, है ना। तो इस पूरे का एरिया निकालना है शेडेड का, मैं पूरे को ही शेड कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरे का निकालना है, बट इस पूरे में से पर्टिकुलर एक पार्ट का निकाल के मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ईजिली मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आपका ये बना, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 4 टाइम एरिया ऑफ ABCA, ABCA, इसका 4 टाइम है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया बना 0 से 4 तक, 4 टाइम 0 से 4 तक, है ना। और देखिए जो y की वैल्यू है, मैं छोटे बड़े आपको ये डॉटेड लाइन बनाकर दिखा रहा हूँ, ये आपकी एलिप्स के साथ में चेंज हो रही है। तो एलिप्स से आपको, और 0 से 4 दोनों ही आपकी x की वैल्यू है, तो यहाँ dx लिखना पड़ेगा। तो एलिप्स से आपको निकालनी क्या पड़ेगी, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो x की फॉर्मेट में आएगी, यहाँ पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं
ये बना आपका वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 16। तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 16, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो y इक्वल टू ये 9 यहाँ पे चला जाएगा 3/4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वैल्यू उठा करके आप इंटीग्रेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो रिक्वायर्ड एरिया बना मेरा, सॉरी 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 0 से 4 रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसमें जो इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है वो फार्मूला यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं बार बार कहता हूँ ये फार्मूला तो याद रखो आप, बहुत ही ज़्यादा यूज होएगा। प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फार्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड एरिया बना 3 टाइम एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ही साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 और 0 से 4। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले 4 पुट करो, 16 माइनस 16 8 साइन इनवर्स 4/4, 0 पुट करो तो 0 बन जाएगा, ये वाला भी 0 बन जाएगा। तो ये तो कट गया, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आया 3 8 साइन इनवर्स 1। तो ये बन गया 24 साइन इनवर्स 1। तो ये बना 24 साइन इनवर्स साइन ऑफ π/2 कैंसिल, इसको इससे कैंसिल किया तो कितना बन गया 12 पाई। ये आपका आंसर है। तो होप सो क्लियर हुआ होगा आप सबको।